1925 में पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे सोने से बना है और उसका राजा डेली अपने शरीर पर सोने का पाउडर लगाता है। उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। लेकिन पिछले हफ्ते ही अमेज़न जंगल से रिलेटेड काम करने वाले एक एनजीओ अमेज़न कंजर्वेशन का एक अध्ययन सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आइए स्वागत है आपका इन्फिनेट डीसी के एक और वीडियो में। तो चलिए आज हम चलते हैं अमेज़न जंगल की अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे अमेज़न में बसने वाली एक अनोखी दुनिया के बारे में। ये जंगल एक्चुअल में कैसे बना था, इसमें कितने अनोखे जानवर पाए जाते हैं, इससे जुड़ी कुछ अनसुलझी मिस्ट्रीज, कुछ अजीबोगरीब मिथ एंड फैक्ट्स और आने वाले समय में अमेज़न के कारण दुनिया को कितने बड़े ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। ये अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको पूरी तरह से चौंका देगी। ये है अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यों से भरा हुआ जंगल है। ये इतना बड़ा जंगल है कि आपको अगर इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरे 470 से भी अधिक दिन लग सकते हैं। और इसी सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे खतरनाक जानवरों से जिसे आपने ना कभी देखा होगा न कभी सोचा होगा। इन जानवरों का बड़ा या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है। इन सब का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। क्योंकि ये है अमेज़न जंगल और यहाँ की छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये अमेज़न जंगल ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन है उसमें से 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के जंगलों से मिलता है। इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, या इस अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये फॉरेस्ट करीब 9 देशों में फैला है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में 58% फैला है। इसके बाद पेरू में 13%, बोलिविया में 8, कोलंबिया में 7, वेनेजुएला में 6, गुयाना में 3, सुरिनामा में 3, फ्रेंच गुयाना में 2% और इक्वाडोर में 1% तक फैला है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अब तक इसका सिर्फ 25% हिस्सा ही देखा जा चुका है और इसमें भारत जैसे 2 देश बड़े आसानी से समा सकते हैं। ये जंगल बहुत ज़्यादा घने और पहाड़ों के घिरे होने के कारण वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। जहाँ भारत में कुछ 100 मिलीमीटर बारिश के होने से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, शहरों में पानी भर जाता है, वही अमेज़न में सालाना 9 फीट बारिश होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेज़न का वातावरण आज भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले पूरी धरती का था। इसीलिए वैज्ञानिक भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। आज भी वैज्ञानिक अमेज़न पर रिसर्च कर रहे हैं और आए 2-3 दिनों में वहाँ पर एक नई स्पीशीज की खोज होती है। अमेज़न में करीब 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ है और 16,000 से भी ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। अमेज़न में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। इस जंगल की यात्रा करने वाले लोग आज भी अमेज़न जंगल में डायनासोर के अस्तित्व के और वहाँ पर पुराने समय के टाइटानोबोआ जैसे विशाल सांप देखे जाने के दावे करते हैं। पूरी धरती पर जानवरों की जितनी प्रजातियां पाई जाती है उसमें से 1/3 से ज़्यादा प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती है। अमेज़न में लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से कुछ इतनी ज़्यादा जहरीली है जो आपको अंधा कर सकती है, पैरालाइज कर सकती है या आपकी जान तक ले सकती है। अमेज़न में अब तक 2000 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई है और आज तक यहाँ पर सांपों की 378 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें से कुछ जहरीले तो नहीं है, वही पाइथन, बुश मास्टर, कोरल स्नेक, आयरिश वाइपर और कई ऐसी सांपों की प्रजातियां हैं जो उनके काटने के कुछ ही घंटों में इंसानों की जान ले सकते हैं। इसके अलावा भी जंगल खतरे से खाली नहीं है। इसमें दूसरे और भी बड़े बड़े शिकारी जानवर हैं, जिसमें ब्लैक कैमन, जैगुआर, काउगर और विशालकाय एनाकोंडा पाए जाते हैं। विशेष रूप से अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी जगहों पर पाए जाने वाले एनाकोंडा से काफ़ी बड़े हैं, जिनकी लंबाई 30 फीट तक होती है और वजन 150 केजी से 170 केजी तक होता है। अमेज़न में ग्रीन एनाकोंडा भी पाए जाते हैं जो जहरीले तो नहीं होते, लेकिन वो अपने शिकार को बड़े आसानी से दबोच लेते हैं और उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इससे इंसानों की शरीर की हड्डियां भी टूट सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। अमेज़न जंगल में कौन सा प्राणी या छोटा सा कीड़ा भी आपकी जान ले सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अमेज़न जंगल में लाल कलर की एक चींटी पाई जाती है। नॉर्मल चींटी जैसे दिखने वाली ये चींटी बहुत ही खतरनाक है। अगर इसने आपको काट लिया तो इसका दर्द बंदूक की गोली लगने जितना होता है, जिसमें इंसान की जान जाने का भी खतरा है। इसलिए इस चींटी को बुलेट एंट कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे मेंढक पाए जाते हैं जो दिखने में तो बहुत आकर्षक है
वही उनमें से कुछ बहुत जहरीले हैं। इसमें नीले रंग के दिखने वाले इस मेंढक को ब्लू डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा जहरीला है। फिर पीपा पीपा ये दूसरी प्रजाति का मेंढक है। ये जहरीले मेंढक अपने मांस के जरिए लिपोफिलिक एल्कोलाइड इस जहरीले पदार्थ को छोड़ते हैं जो किसी की भी जान ले सकता है। अमेज़न फॉरेस्ट में दुनिया की एक ऐसी इकलौती नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता ही रहता है। इस पानी का तापमान 60 से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। इस नदी को शॉनी टिम्पिश्का रिवर कहा जाता है, जिसका मतलब सूरज की गर्मी से उबलता हुआ पानी। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है, लेकिन इस नदी का पानी किस वजह से उबलता है, इसका जवाब साइंटिस्ट भी अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये उबलती हुई नदी आगे जाके अमेज़न रिवर से मिलती है। अमेज़न रिवर की बात की जाए तो ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसी नदी में भी कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं पाए जाते। ये नदी भी रहस्यों से भरी हुई है। इसे में इलेक्ट्रिक ईल मछली पाई जाती है जो शिकार करने के लिए 500 से लेकर 600 वोल्ट्स का तेज झटका देती है। यह बिजली का झटका किसी को भी बेहोश कर सकता है या उसकी जान ले सकता है। इसी के साथ यहाँ एक और खतरनाक पिरान्हा मछली पाई जाती है जो इंसानों को काटने के लिए और बुरी तरह से घायल करने के लिए जानी जाती है। ये इतनी खतरनाक है कि अगर इंसान इसके घेरे में आ जाए तो ये मछलियाँ उसे नोच नोच के खा जाती है। और सबसे बड़ी संख्या में ब्लैक कैमन या मगरमच्छ भी इसी नदी में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल के निर्माण को लेकर बताया जाता है कि संभवतः 56 मिलियन वर्ष पूर्व एक 10 किलोमीटर जितना बड़ा सा एस्ट्रॉइड यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने से अमेज़न जंगल बना था। उस समय धरती पर बड़े बड़े जानवरों का और खास तौर पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उसमें से कुछ शाकाहारी डायनासोर पेड़ों के पत्ते खाकर सरवाइव करते थे, जिसके चलते जंगलों में पेड़ों की संख्या और उनकी ऊंचाई कभी बढ़ ही नहीं पाती थी। अगर वो उल्कापिंड धरती से ना टकराया होता तो शायद धरती से डायनासोर कभी खत्म ही नहीं होते और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने ही नहीं आ पाता। वो उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड ही वो कारण है जिसके चलते अमेज़न के जंगल इतने ज्यादा घने हैं। लेकिन अमेज़न के निर्माण को लेकर बीबीसी के अननेचुरल हिस्ट्री ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसमें बताया कि करीब 11,000 साल पहले इस जंगल को इंसानों ने बनाया था, ना कि कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने से ये जंगल बना है। इसी को लेकर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के माइकल हेकनबर्गर और उनके साथियों को अमेज़न जंगल के बीच जिंगू जनजाति क्षेत्र के बड़ी बस्तियों में 2003 में कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हजारों साल पहले अमेज़न जंगल में रहने वाले और उनके पड़ोसी जनजातियों के बीच कई युद्ध हुए थे। उसमें से कुछ जनजातियां बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती थी और कुछ जनजातियां ट्रॉफी पाने के लिए किसी भी बड़े जानवरों का सर काटने का अभ्यास करती थी। उनकी गुफा में डायनासोर के सर के अवशेष भी मिले हैं। बीबीसी और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेज़न जंगल पूरी तरह से इंसानों ने बनाया है। आज भी लाखों की संख्या में कई जनजातियां अपने अपने कबीले को साथ लेकर अमेज़न जंगल में रहती है। अमेज़न के इस रहस्य और खतरनाक जानलेवा जानवरों से भरे इस जंगल में कई ऐसे कबीले हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। ये लोग जंगल में जिंदगी कैसे गुजारते हैं इसके बारे में वैज्ञानिक भी सही से नहीं जानते। अमेज़न जंगल की यात्रा करने वाले गोंजालो फर्नांडीज ने 1535 में अपनी किताब में उल्लेख किया कि अमेज़न के अंदर कहीं एक महान राजा है जो लगातार सोने की धूल से ढका हुआ घूमता है और उसकी राजधानी भी पूरे सोने की है, जिसे एल डोराडो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस शहर को ढूंढने के कई प्रयास हुए, लेकिन इसमें किसी को सफलता नहीं मिली और इसको मिथ घोषित किया गया। लेकिन 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में कई खोज यात्राएं की, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात यूरोपियंस ने उल्लेख किए गए दूसरे शहर भी नहीं मिले। अपनी आखिरी यात्रा में वो अमेज़न के बीच में थे जब उन्होंने अपने साथियों द्वारा अपने फैमिली को कुछ पत्र भेजे थे। वो आखिरी बार था जब पर्सी फॉसेट और उनकी टीम को जिंदा देखा गया था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। जिस जगह उन्हें आखिरी बार देखा गया था वो जगह ब्राजील की स्टेट मोटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाशा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिला, न उनकी डेड बॉडी मिली। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना था कि वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तब पर्सी फॉसेट जहां एल डोराडो की खोज कर रहे थे वहां अमेज़न में कुछ ऐसे निशान मिले जिससे साफ हुआ कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए थे। ऐसे कई शहरों के निशान साइंटिस्ट को मिले हैं जिसे वक्त के साथ अमेज़न ने अपने अंदर छुपा लिया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम को भी अमेज़न में कई ऐसे शहरों के स्ट्रक्चर मिले हैं जो अमेज़न ने वक्त के साथ साथ अपने अंदर छुपा लिए हैं।
लेकिन इसमें से एल डोराडो कौन सा है और एग्जैक्टली कहाँ है, ये बात वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस रहस्यों और विविधताओं से भरे इस जंगल को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। दुनिया को जलवायु के लिए महत्वपूर्ण अमेज़न जंगलों का 40% हिस्सा असुरक्षित है और पूरी तरह से तबाह हो रहा है, और इस 40% जंगलों को वहां की सरकारों की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। मतलब अमेज़न के जंगल को बचाने के लिए वहां की सरकारें कोई काम नहीं कर रही है। ये 40% हिस्सा हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये 40% जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं, जिन्हें कैनोपी कहा जाता है, यानी पेड़ों का छाता, जहाँ से सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुँच नहीं पाती। और अमेज़न के इन्हीं 40% के पेड़ों ने पृथ्वी पर बना हुआ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ग्रीन कार्बन के रूप में होल्ड किया हुआ है। अगर इस जंगल को काटा गया या उसमें आग लग गई तो अमेज़न जंगल कार्बन कंज्यूम करने के बजाय प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा, सूखा अकाल पड़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और कई ऐसे शहर है जो पानी में डूब के उनका नामो निशान मिट जाएगा। अमेज़न में 71.5 बिलियन टन कार्बन अवशोषण क्षमता है, यानी 2022 में पूरी दुनिया में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था उससे 2 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करने की क्षमता अमेज़न के जंगलों में है। और अगर इनको काटा गया तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करेगा। कार्बन में सबसे ज्यादा घातक CO2 है जो तापमान बढ़ाता है, और पिछली गर्मियों में पूरी दुनिया ने इसका परिणाम भी देखा है। तो जल्द से जल्द अगर अमेज़न को नहीं बचाया गया तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। अमेज़न जंगल, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, ये न केवल असंख्य जीवों और पेड़ पौधों का घर है, बल्कि ये जंगल हमें ऑक्सीजन देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खतरों को भी कम करता है। लेकिन आज जिस गति से ये जंगल तबाह हो रहा है, ये पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। अगर इसे अब नहीं बचाया गया तो ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की चरम स्थितियाँ और अनगिनत प्रजातियों का विनाश हमारे सामने होगा। अमेज़न हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण ही हमारा भविष्य है। अगर वहाँ की सरकारों ने समय रहते हुए इसे संरक्षित नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ किताबों में ही इस अद्भुत जंगल की कहानियाँ पढ़ेंगी। अब समय आ गया है कि सब अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस अमूल्य विरासत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं।